हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसमें मैंने जो मेरे 15 ईयर के एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में जो ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही टफ लगता है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने बीएससी के स्टूडेंट पढ़ाए हैं, मैंने एमएससी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, मैं 12th के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ। तो जहाँ तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि स्टूडेंट्स को फिजिक्स से बहुत डर लगता है। वो इसलिए लगता है कि ये एक टोटल ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अंडरस्टैंड करके ही आगे बढ़ सकते हैं, और स्टूडेंट उस अप्रोच को अप्लाई नहीं करते, इसलिए इस सब्जेक्ट से उनको बोरियत फील होने लग जाती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सब्जेक्ट में एक प्रॉपर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के साथ में उस लेक्चर सीरीज को लेके आ पाऊँ। और इस कोशिश के अनुसार मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे परवीन फिजिक्स बढ़ाना इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मुझे स्टूडेंट आप लोगों का सहयोग चाहिएगा बहुत ज़्यादा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों को हर वीडियो में एक परफेक्शन नज़र आएगा। कोशिश रहेगी, देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन वीडियो को आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपलोड कर पाऊँ, ताकि आप उस सब्जेक्ट को क्रैम ना करो और उस सब्जेक्ट के हर एक आर्टिकल को आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक अच्छे नोट्स में कन्वर्ट कर पाओ। आपको एक भी लाइन बुक से क्रैम ना करनी पड़े, आप आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाओ। ये मेरी अप्रोच रहेगी। और इस अप्रोच के लिए फिजिक्स के अंदर एक बेसिक बैकबोन है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अच्छे से काम किया जाएगा। और सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आप लोग जब उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे अच्छे से, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगा कि हाँ, हम हर एक आर्टिकल को अपने अकॉर्डिंग बना करके लिख सकते हैं। जो बुक में डायग्राम बने होते हैं तो उनको हमें क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं और उस डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट कहाँ फंस जाते हैं कि उस डायग्राम को क्रैम करते हैं और वो चीज़ों को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा एक गुड लर्नर बने और अच्छे से हर कंसेप्ट के ऊपर काम करें। और आप मेरे चैनल पे जितनी वीडियोज़ आएंगी उसको देखो, टाइम देना पड़ेगा, कंप्लीटली उन वीडियो को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपने अगर ये हैबिट बना ली तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग हर एक आर्टिकल को अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख पाओगे। क्योंकि एग्जाम में मैंने जो 15 ईयर्स में नोटिस किया है कि बच्चा जब पेपर लिखने बैठता है तो वो आर्टिकल केवल रीडिंग मारता है, और उस रीडिंग मारने से जब वो लिखने बैठता है तो उसको लगभग 90 तो नहीं कह सकता, 60-70% चीज़ें स्किप हो जाती हैं। उसको केवल 30% पार्ट ही उस आर्टिकल का माइंड में सेट रह पाता है, और वो उस आर्टिकल को उस प्रकार से नहीं लिख पाता जैसे एग्जाम में इफेक्टिवली लिखना चाहिए, और बच्चा बहुत पीछे चला जाता है। और कुछ बच्चे हैं जो काम करते हैं, उनकी हैबिट होती है कि वो पहले आर्टिकल को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर दूसरा वो अपने नोट्स जो है अपने हाथ से तैयार करते हैं, और जो चीज़ आपने अपने हाथ से लिखी होगी उसमें मतलब कहीं गुंजाइश ही नहीं बनती कि आपको उस चीज़ को किसी प्रकार से रटना पड़े। और जब आप इस अप्रोच को अपना लोगे, अपने नोट्स को तैयार करोगे, तो आप वो एक प्रकार से आपने अपनी एक बुक लिख ली है अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। और जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे, क्योंकि आपने हर आर्टिकल को अपने हिसाब से बना के लिखा होगा, और कोई चीज़ जब अपने हिसाब से लिखते हैं तो उसको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपने चीज़ों को पहले समझ लिया अच्छे से। और फिर आप जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो आप हर एक आर्टिकल को आपने मान लो 100% उसकी आपको तैयार किया, उसने आर्टिकल को आप तैयार कर रहे हैं, और जब उसको लिखने बैठोगे तो उस आर्टिकल का आप 100% नहीं, आप उसका 110% बना के एक्यूरेट वे में लिख लोगे, क्योंकि वो चीज़ आपने पहले लिखी हुई है। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच रहती है आर्टिकल को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करने के बाद में उसको लिख करके देखना। लिख के देखना मतलब ये है कि आप अपने नोट्स तैयार करो अच्छे से, और उन आर्टिकल्स को 1-2 बार लिख के देख लो, 2-3 बार 4 बार, तो आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक ऐसी अप्रोच की सख्त ज़रूरत है, और मैं इसी अप्रोच पे काम करूँगा।
जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, नेट एग्ज़ाम है आपका, चाहे एचसेट एग्ज़ाम ले लो स्टेट लेवल का, और केवीएस एग्ज़ाम ले लो, एनवीएस का एग्ज़ाम ले लो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले एक गुड अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने जाओगे तो वहीं कहीं ना कहीं आपको उस न्यूमेरिकल में उस एग्जामिनर ने क्या दिया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को विजुलाइज करनी है और कैसे उस न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, ये चीज़ आप अप्रोच कर पाओगे एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करूं, जितने भी सब्जेक्ट के, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ पाओ। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसके अंदर मेरा पूरा सहयोग देंगे, और आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और उस वीडियो में और अच्छे से काम कर पाऊँगा। आप लोगों के सहयोग से मैं इस लेक्चर सीरीज़ को और अच्छे से बना पाऊँगा आप लोगों के लिए, और एक बेस्ट सीरीज़ के रूप में आप लोगों को मेरी कोशिश है कि अच्छे चीज़ों को सिखा पाऊँ और आप लोगों को सब्जेक्ट को क्रैम ना करना पड़े। मेरा प्राइम फोकस ये रहेगा, क्योंकि मैंने 15 ईयर के एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे चीज़ों को क्रैम करते हैं और एग्ज़ाम में चीज़ों को लिख नहीं पाते। क्या पता उस बच्चे को अच्छी चीज़ें आती हों, लेकिन उसने उन चीज़ों को एक प्रकार से अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ ढंग से, और उन चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं कर पाता। यहाँ उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है और वो सब्जेक्ट से भागना शुरू कर देता है। तो ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, मैं इस अप्रोच से काम करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए हर एक वीडियो का मैं एक अच्छा पार्ट हमेशा प्रेजेंट कर पाऊँ। मेरी यही कोशिश रहेगी। सभी को ऑल द बेस्ट। अपने पेरेंट्स से जुड़े रहिए, अपने साथियों से जुड़े रहिए, सभी की अच्छे से इज्जत करें और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।